हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ई आर आकाश सैन पे। और फ्रेंड्स, हम आपके लिए एक वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, जैसे आप कोई भी अपना पर्सनल लोन लेते हैं या कोई प्रॉपर्टी पे लोन लेते हैं, तो लोन आप जिस भी बैंक से लेने के लिए जाते हैं तो बैंक वाला आपको बोलता है कि भैया 16% इंटरेस्ट है, 14% इंटरेस्ट है, जबकि आपको इस चीज़ का मालूम नहीं होता। मैं ये नहीं कह रहा कि सबको पता नहीं होता, पर 90% लोगों को पता नहीं होता। तो वो इंटरेस्ट कैसे पता करना चाहिए, जैसे अपन को वो सीधे सामने आपके बोलेगा कि इस डॉक्यूमेंट पे साइन कर दीजिए, इस पे कर दीजिए, अपन डायरेक्टली साइन कर देते हैं, जबकि अपन को इंटरेस्ट के बारे में पता नहीं होता। तो फ्रेंड्स, हम आपको इस वीडियो में यही बताएंगे कि अगर आपको इंटरेस्ट के बारे में पता नहीं है तो कैसे पता करना है। और फ्रेंड्स, अगर आप याद नहीं रख सकते हैं तो हम आपको एक ऐप के जरिए ये बताएंगे कि उसमें बस आपको डालना है कि आप कितना अमाउंट ले रहे हैं और प्लस में कितना इंटरेस्ट आपको बैंक वालों ने बताया। वो आप डालोगे, जैसे ही आपका इंटरेस्ट का कैसे कैसे आपका पेमेंट कटेगा वो भी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से पेमेंट करता है। देन हम आपको दिखाएंगे, जैसे मान लो कोई भी आप अदर कंट्री से हो, जैसे आपको ये पता करना है कि $1 में कितने रुपए होते हैं, या कोई भी कंट्री के रुपये को इंडियन कंट्री में कन्वर्ट कर कैसे किया जाता है, ये हम आपको बताएंगे। और फ्रेंड्स, जैसे एक चीज़ और बताएंगे, जैसे मान लो आपको जीएसटी के बारे में नॉलेज नहीं है कि हाँ 5% अपन ने 100 रुपये की चीज़ ली, उस पर 3% जीएसटी कितनी क्या होती है। और जैसे मान लो अपन 5,000 की चीज़ ली तो उस पर 10% जीएसटी क्या होती है, क्योंकि अपन आजकल का कल्चर ऐसा हो गया है कि आप कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी आइटम लेने जाते हो तो उस पर जीएसटी रेट लागू हो गई है। तो जीएसटी के बारे में अपन को पता नहीं होता, तो जो दुकानदार होता है वो आपको ऐसे ही वर्बली जीएसटी रेट लिख के, जैसे मान लो आपको पता नहीं हो, उसने आपको बिल भी नहीं प्रोवाइड किया है और आपको एक पर्ची पे लिख के दे दिया 3% जीएसटी ये। तो फ्रेंड्स, इसका भी आपको पता होना चाहिए। जैसे मान लो कोई अब शॉप करने नई शॉप खोली है आपने, आप कोई आइटम सेल कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं और आपको जीएसटी के बारे में पता नहीं है, तो आपको हम ऐप के जरिए बताएंगे कि आप कोई भी प्रोडक्ट, जैसे 100 रुपये का प्रोडक्ट बेचा, उस पर 1% जीएसटी के हिसाब से कितना जीएसटी बनता है, वो कैसे होता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक जरूर देखना, ये वीडियो आपके लिए बहुत कामयाब रहेगी। थैंक यू दोस्तों, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले ई आर आकाश सैन चैनल। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपके फ़ोन में जो कैलकुलेटर है आपको उसको ओपन कर लेना है। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद आपको एक डॉलर का साइन दिख रहा है, जैसे मैंने एरो मार्क में शो किया, उस पर क्लिक करना। उसके बाद आपके पास चार ऑप्शन है, जैसे आपको जीएसटी पता है, करेंसी पता है। जैसे मैं करेंसी पता करनी है, मैंने उस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मेरे पास ऐसा इंटरफेस आया। इसमें जैसे मान लो मैं कोई 2 रुपये सेलेक्ट कर लेता हूँ, इंडियन में 2 रुपये को यूएसडी में कितना क्या होता है, तो वैसे आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि आप किस में कन्वर्ट करना है। जैसे मैं यूएसडी में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो मैंने जैसे यूएसडी पे क्लिक किया तो 2 रुपये को और यूएसडी में क्या लिखते हैं वो आपको यहाँ पे शो कर जाएगा। इस तरह से आप किसी भी कंट्री का कैसे भी पता कर सकते हैं कि किस कंट्री में किस रुपये को कैसे क्या कहा जाता है। किससे आप पता कर सकते हैं, बस आपको अमाउंट टाइप करना है। जैसे मान लो आपको कुछ और पता करना है तो आपको बैक आना। बैक आने के बाद जैसे हम आपको जीएसटी रेट कैसे कैलकुलेट है वो बताते हैं। जीएसटी रेट कैलकुलेट करने के लिए आपको एक अमाउंट लिखना होगा। जैसे मान लो मैं कोई अमाउंट लिख देता हूँ, 1,000 रुपये मैं कोई प्रोडक्ट लेता हूँ, उसमें 3 रुपये जीएसटी करूँगी, मेरे 30 रुपये बनते हैं, जैसे आपको शो हो रहा है। और 5 रुपये जीएसटी करूँगी, 50 रुपये बनते हैं, ये भी। अब 12 रुपये जीएसटी करें, 120 रुपये बनते हैं। और 18 रुपये जीएसटी करें, 180 रुपये बनते हैं। और 28 रुपये जीएसटी करें, 280 रुपये बनते हैं। इस तरह से आप कोई भी जीएसटी का कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरीके से आपको, जैसे मान लो आप भूल भी जाते हो तो बस ओनली आपको वैल्यू टाइप करनी है, आपके पास ऑटोमेटिक जीएसटी रेट आ जाएगी। जैसे मतलब आपको लोन का पता करना है तो लोन वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। लोन वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप उनका कितना अमाउंट, आपने कितना लोन लिया है वो आपको इसमें टाइप करना है। जैसे मान लो मैं टाइप करता हूँ कि मैंने 1,50,000 का कोई लोन मैंने लिया है। अब वो लोन आपने जैसे कितने इंटरेस्ट रेट पे लिया है तो वो इंटरेस्ट रेट आपको यहाँ पे टाइप करनी होगी। जैसे मान लो मैं लिख देता हूँ कि मेरे को 16% इंटरेस्ट रेट पे वो लोन मिला है, तो उस पर क्लिक करने के बाद आपको ईयरली सेट करनी पड़ेगी। आपको 10 साल के लिए मिला है, 15 साल के लिए मिला है, तो रैंडमली आप कुछ भी सिलेक्ट कर। जैसे मैं आपको इसमें रैंडमली सेलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। जैसे मान लो मेरे को 10 साल के लिए मैंने कोई लोन लिया है तो मैं 10 साल इसमें सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद जैसे ही मैं ओके बटन पे क्लिक करूँगा और कैलकुलेट पे क्लिक करूँगा तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आएगा। इसमें आपको दिख रहा है कि 2512 की आपकी किस्त है और 1,50,000 का आपने लोन लिया है और इंटरेस्ट रेट आपकी है 1,51,523। और टोटल अमाउंट जब आप पे करेंगे 10 साल बाद 30,15,1,523 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे। इस तरह से आपको, जैसे आपको कोई भी स्टेटस पता करना है तो आप स्टेटस वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करके
आपकी ईएमआई का स्टेटस भी पता कर सकते हैं कि वीयरली आपकी ईएमआई किस किस तरीके से कट रही है। तो जैसे आप स्टेटस वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हो, इस तरह से आपको दिख जाता है कि आपकी ईएमआई किस मंथ कितनी कितनी थी, एक साल में कितना टोटल हो रहा है, कितना इंटरेस्ट आपका कटा है। तो इस तरह से एक शीट आपको दिख जाएगी, जैसे कि हम आपको शीट में दिखा रहे हैं कि 2023-24 में आपका किस तरह से ईएमआई वगैरह कट रहा है। तो ये आपको मंथली दिख रहा है, और एक साइड में ऑप्शन आपको जो दिख रहा है वीयरली, इस वाले ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपका साल का कितना कितना इंटरेस्ट कटा है, कितना कितना आपने पे कर दिया, वो सब आप पता कर सकते हैं। और अगर आपको शेयर करना है तो इस बैक आके शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप जहाँ पे भी आप इसको शेयर करना है वहाँ शेयर भी कर सकते हैं।